हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक के ट्रांसलेशन का, जो हम रोज करते हैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में भी ऐसा होगा, ये जितने भी हिंदी के सेंटेंस है हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारी अंग्रेजी और भी तेजी से मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके और आप जल्दी से इंग्लिश बोल सके। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कल से भूखा हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कल से भूखा हूँ। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, मतलब अभी का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है। ठीक है, तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कल से भूखा हूँ, मतलब एक तरह से आप बता रहे हैं, मतलब कि आप प्रेजेंट में भी है और थोड़ा बहुत पास्ट का भी है। ठीक है, बट हम प्रेजेंट का लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितने भी हिंदी के सेंटेंस हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। क्या, डू। ठीक है, क्या की डू। ठीक है ना, तुम्हें, यू, कोई अंदाजा, एनी आइडिया। ठीक है कि दैट, मैं, आई, कल से, सिंस यस्टरडे, भूखा हूँ, हंग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, या बात किसके बारे में की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे लाइन में दो सेंटेंस है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है, ठीक है, एक लाइन, कि मैं कल से भूखा हूं, दूसरा लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन दिखे, किसी भी लाइन में क्वेश्चन दिखे, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन दिखे, तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आता है। याद रखिए, मैं आपसे हमेशा बोल रही हूँ कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन वाले पार्ट को आप सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो है क्वेश्चन है, तो क्या जो है सबसे पहले आएगा। फिर तुम्हें, यहाँ पर हम यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस लाइन में हम तुम्हें उसके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या तुमको आइडिया है। तो इस वाले लाइन में जो सब्जेक्ट होगा, जो करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो तुम है ना। कोई अंदाजा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, पहले लाइन के लिए क्या, डू। ठीक है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, यू, हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, डू यू हैव, ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने हैव को नहीं लिखा, पर हम यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो डू यू हैव एनी आइडिया दैट, अब देखिए यहाँ से दूसरा वाला सेंटेंस चालू हो गया। तो दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि पूरे सेंटेंस में मैं क्या कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है कि मैं कल से भूखा हूँ। तो मैं क्या है, एक्शन में है, मैं जो है पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है बोलने का, तो इसीलिए मैं क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, फिर दैट आई, फिर हैव बीन। ठीक है ना, हैव बीन का इस्तेमाल क्यों हुआ, देखिए हैव बीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज पास्ट में शुरू होती है और उसका इफेक्ट अभी तक रहता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो कल से भूखा है, मतलब उसका जो कल से भूखा है तो वो अभी तक है। ठीक है, कल से ही वो भूखा है। तो हैव बीन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज जो है पास्ट में शुरू होती है और उसका जो फर्क है, जो इफेक्ट है, वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट में भी रह जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है हैव बीन। हैव बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव बीन हंग्री सिंस यस्टरडे, कल से ही मैं भूखा हूँ। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल कब होता है, जब कोई चीज एक तरह से, मतलब मैं कल से ही, जब से, तब से, तो उस दौरान हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुई होगी। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक पीने का पानी नजर नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है दूर दूर तक पीने का पानी नजर नहीं आता।
ठीक है, तो एक तरह से ये प्रेजेंट का मान लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हिंदी के सेंटेंस है इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ, ठीक है, यहाँ तो हियर, ठीक है, दूर दूर, फार एंड वाइड, ठीक है, दूर दूर तक, फार एंड वाइड। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, नजर नहीं आता, इज नॉट विजिबल, नजर नहीं आता मतलब इज नॉट विजिबल। नजर की इंग्लिश क्या होती है, विजिबल, नहीं आता इज नॉट विजिबल, ठीक है। हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब इससे हम एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप चीज देखेंगे तो ना यहाँ पे काम हो रहा है और ना यहाँ पे बात हो रही है किसी के बारे में, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हियर, ठीक है ना, हियर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो चीज नजर नहीं आता जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिखे, रियल सब्जेक्ट ना दिखे, तो सबसे पहले आप वर्ब को लगाइए, क्रिया को लगाइए जिस पर काम हो रहा है। तो काम किस पर हो रहा है, पीने के पानी पर हो रहा है कि पीने का पानी जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है सबसे पहले आएगा क्रिया, ठीक है, पीने का पानी मतलब पीने का पानी का काम हो रहा है, तो पानी पीने का काम हो रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर क्या है, आपका क्रिया है, आपका वर्ब है। तो वर्ब जो है सबसे पहले लगाएंगे आप, ठीक है, इस केस में। हियर क्या है, हियर क्या है, ये आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जो इन सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है। वो बता रहा है कि यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर दूर दूर तक पीने का पानी नजर नहीं आता, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर क्या है, आपका वर्ब है, उसके बाद आप बाकी के चीजें लगाएंगे, जैसे कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट विजिबल, फार एंड वाइड, ठीक है। यहाँ पर दूर दूर तक पीने का पानी नजर नहीं आता। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट ना दिखे, रियल सब्जेक्ट ना दिखे, मतलब वो चीज ना दिखे जिस पर बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, या वो ना दिखे जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हमेशा वर्ब को पहले लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है चीजें। अब ये नौटंकी करना बंद करो, ठीक है, अब ये नौटंकी करना बंद करो। एक तरह से आप वार्निंग दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि प्लीज ये नौटंकी मत करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब, नाउ, यह, दिस, नौटंकी, ड्रामा, करना बंद करो, स्टॉप, ठीक है, करना बंद करो मतलब स्टॉप। तो अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये ड्रामा करना बंद करो, यहाँ पर ना तो किसी के बारे में बात हो रही है, ना यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे किसी से बोला जा रहा है ना कि अब ये ड्रामा करना बंद करो, ठीक है। तो कैसे होगा, अब क्या है, आपका जो है क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है कि तुम अब ये ड्रामा करना बंद करो, अब ये नौटंकी करना बंद करो। तो अब क्या है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, जो कि पहले आएगा। फिर आएगा स्टॉप, क्या करना है आपको, बंद करना है, तो स्टॉप दिस ड्रामा, ठीक है। वो आपसे बड़े हैं इसलिए उनका थोड़ा सम्मान करें, ठीक है, वो आपसे बड़े इसलिए थोड़ा सा उनका सम्मान करें। एक तरह से हम प्रेजेंट का ले लेते हैं, आप एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि वो आपसे बड़े हैं, तो प्लीज आप उनका सम्मान करें। यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़िए और समझिए भी कि क्या कह रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है बड़ों का सम्मान करना सीखिए। तो पहले क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ही, ठीक है, ही, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, लड़की के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, शी। आपसे बड़े हैं, इज एल्डर देन यू, आपसे बड़े हैं, इज एल्डर देन यू। देन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये जो है इससे ज्यादा छोटा है, तो इट इज स्मॉलर देन इट, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए हम जो है देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए सो, उनका, हिम, लड़की के लिए अगर उनका यूज होगा तो क्या लिखेंगे, हर। थोड़ा सम्मान मतलब सम रिस्पेक्ट, ठीक है, करे मतलब
करें या फिर दें, दोनों सिचुएशन में हम गिव का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों के हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे सेंटेंस में बात जो है वह के बारे में की जा रही है, वह को बताया जा रहा है कि वो आपसे बड़े हैं तो इसलिए आप उनका सम्मान करें। तो वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्ट आएगा हमेशा पहले। ठीक है, उसके बाद वो आपसे बड़े हैं तो ही इज एल्डर देन यू। ठीक है, फिर इसलिए सो गिव हिम सम रिस्पेक्ट, इसीलिए उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे। ठीक है, अगर कोई सुन ले तो धीरे से बोले, अगर कोई सुन ले तो धीरे से बोले, मतलब एक तरह से आप बता रहे हैं कि अगर कोई सुन लेगा तो प्लीज वहां पर आपको धीरे से बोलना है। ठीक है, तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। अगर कोई, इफ एनीवन, ठीक है, सुन ले, हियर्स, ठीक है, धीरे से बोले तो धीरे से बोले, स्पीक सॉफ्टली। ठीक है, तो अब क्या है, इस पूरे सेंटेंस में आप बस एक तरह से बता रहे हैं कि अगर कोई सुन लेगा तो प्लीज आप उसे धीरे से बोलिएगा। तो यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, ना यहाँ पे कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, मतलब सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट ना नजर आए तो आप हमेशा वर्ब लिखिए, मतलब जो काम हो रहा है। तो यहाँ पर धीरे से बोलने का मतलब काम किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्लीज आप धीरे से बोलिएगा अगर कोई सुन लेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, स्पीक सॉफ्टली इफ एनीवन हियर्स, अगर कोई सुन ले, इफ एनीवन हियर्स। ठीक है, इजी है। तुम इतने गुस्से से क्यों भरे हुए हो, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रेजेंट में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तुम, यू, इतने गुस्से, इतने की इंग्लिश क्या होती है, सो, गुस्से, एंगर, ठीक है, से, विथ, ठीक है, क्यों, वाई, भरे हुए हो, भरे हुए, फील, फिल्ड ना, भरे हुए मतलब फील्ड ना, हुए, हो, आर, ठीक है, हो, आर। हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे होगा, आपसे मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब कि तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। तो यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है कि तुम इतने गुस्से से क्यों भरे हुए हो, क्यों, तो क्यों क्या है, आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से भी पहले आएगा सेंटेंस में अगर दिया है तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई आर, ठीक है, वाई आर यू आपका सब्जेक्ट, फिल्ड, फिल्ड क्या है यहाँ पे, वर्ब है जो यहाँ पे भरने का काम किया। क्यों भरे हुए गुस्से से, तो यहाँ पे गुस्से से भरे हुए का काम हो रहा है, तो फिल्ड क्या है आपका, वर्ब है। ठीक है, विथ सो मच एंगर, विथ सो मच एंगर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह मंजर काफी डरावना था, वह मंजर काफी डरावना था, मतलब पास्ट का है, नजर आ रहा है ना। तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे धीरे धीरे। वह मंजर, दैट सीन, ठीक है, काफी डरावना, काफी की इंग्लिश क्वाइट, डरावना स्कैरी, था वॉज, पास्ट का है तो वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, ना कोई काम कर रहा है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि वो जो मंजर है वो काफी डरावना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दैट सीन, ठीक है, वो मंजर, सीधा सीधा, दैट सीन, वो मंजर, दैट सीन। ठीक है, फिर वॉज आएगा, वॉज क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो ये बता रहा है कि सेंटेंस क्या में है, पास्ट में है, भूतकाल में है। दैट सीन वॉज क्वाइट स्कैरी, ठीक है, दैट सीन वॉज क्वाइट स्कैरी। ओके, चलिए, कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है, कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब एक तरह से प्रेजेंट में है। तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। कोई इतना मतलब समवन, ठीक है, समवन, आलसी, ठीक है, कोई, समवन, इतना, सो, इतने की इंग्लिश क्या होती है, सो, ठीक है, आलसी, लेजी, कैसे, हाउ,
हो सकता है, हो मतलब बी, होना मतलब बी, ठीक है, हो जाना मतलब बी, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ है तो हो की इंग्लिश क्या होती है, होने की इंग्लिश क्या होती है, बी, ठीक है, बी। सकता है कैन, ठीक है। अब हमने आपसे हमेशा सिखाया है कि जब भी क्वेश्चन में सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात किसके बारे में की जा रही है, यहाँ पे समवन के बारे में बोला जा रहा है कि समवन कोई इतना कैसे आलसी हो सकता है। तो हाउ, ठीक है, हाउ कैन समवन, कैन क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो हाउ कैन समवन बी सो लेजी, ठीक है, हाउ कैन समवन बी सो लेजी, ठीक है। यह इलाका पूरे शहर में मशहूर है, यह इलाका पूरे शहर में मशहूर है। चलिए शुरू करते हैं। यह इलाका, दिस एरिया, पूरे शहर, इंटायर सिटी, पूरे की इंग्लिश इंटायर, शहर की इंग्लिश होती है सिटी, ठीक है। मे इन मशहूर है, इज फेमस, और क्या है प्रेजेंट में है। तो हम क्या करेंगे अब इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश की सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ भी सेम बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है पूरे शहर में मशहूर है। तो सिंपल, दिस एरिया, सबसे पहले दिस एरिया, this area is famous in the entire city, this area is the famous in the entire city, this area, ठीक है। फिर ये आएगा हेल्पिंग वर्ब is, फिर फेमस है, तो फेमस क्या है आपका वर्ब है, मतलब यहाँ पे फेमस होने का काम हुआ है, मशहूर होने का काम हुआ है। इन द एंटायर सिटी, पूरे शहर में, ओके। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।